हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो ऑफिशियली आज से हम लोगों की शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है। कल हम लोगों की गृह प्रवेश पूजा है। सो वी आर कीपिंग इट वेरी लो, मतलब हम लोग बहुत बड़ी पूजा नहीं कर रहे हैं, छोटे ही पूजा कर रहे हैं, ना ही ज़्यादा लोगों को बुला रहे हैं। अकेली परेशान होंगी और मैं ही हूँ, मम्मी ये करने वाले। विक्की आ गया है बट विक्की परसों नरसों चला जाएगा। सो बेसिकली मी एंड माई मॉम आर डूइंग ऑल द थिंग्स, है ना। तो इतना हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग बहुत छोटे लेवल पे वो कर रहे हैं प्रोग्राम। थोड़ा बहुत खाना वगैरह करवाएंगे। तो कल आज पंडित जी ने पूरी पूजा जो है वो जमा दी होगी, सामान वगैरह सब कुछ, और कल पूजा होगी, वही वास्तु पूजा, गृह प्रवेश पूजा जो भी होती है। घर में अभी भी थोड़ा सा काम बचा है, थोड़े बहुत फिनिशिंग टचेस बचे हुए हैं। उसकी मैं शैंडलर वगैरह लेकर के जा रही हूँ। हमारे पास ये शैंडलर मुझे एक ब्रांड ने सेंड किया था बहुत पहले, आई थिंक 2020 या 2021 में। वो शैंडलर एज इट इज़ पैक रखा हुआ था, तो वो हम यूज़ करने वाले हैं, नया कुछ नहीं ले रहे हैं। बहुत बेसिक मैंने वुडन वर्क करवाया है घर में। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब तो मैं आपको बेसिक टूर दे दूँगी। बाकी जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगी। मम्मी पापा मैनेज कर पाए इस तरीके से मैंने वुडन वर्क करवाया है। आसन की जलदान नेत्रों से लगाएं। महाशुक्राय नमः, शुक्राय नमो। और करके वहाँ पे क्षेत्रपाल भगवान। ओम इदं देवराज दप्यमान पावनाद्रिपंकजम् नगरवाभ्यां स्वाहा। ओम श्रीवृंद्राभ्यां स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा। दाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णता छोड़ दीजिए सब लोग। ओम लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा। सर्वारिष्ट शांतिर भवतु। हरि ओम महा दिवो पवित्रेण सुधारेण स्वाहा। एवरीवन, तो मैं अब फाइनली आप लोगों से मिल रही हूँ। सो बेसिकली पूजा सारी हो चुकी है। तो सुबह से एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, और हालांकि हम लोगों ने 2 कूलर्स मंगवा लिए थे रेंट पे। इतनी गर्मी पता नहीं चली है बिकॉज द फ्लैट इज़ वेरी वेल वेंटिलेटेड, तो गर्मी नहीं पता चली। कुहू को अभी सुला दिया है। नाउ कमिंग टू द होम शिफ्टिंग, वो अब हम लोग करेंगे 2 दिन बाद। अभी हम सब सारे गेस्ट चले गए, हमने ज़्यादा गेस्ट को बुलाया भी नहीं था। रीज़न इज सेम कि भाई ज़्यादा हमको तामझाम फैलाना नहीं था। इन टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द होम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी रह गई हैं। फिनिशिंग टचेस आर लेफ्ट। सबसे बड़ा उसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ थी नहीं। देखिए 2 महीने लग गए, 2 महीने के ऊपर हो चुका है। मैंने 12 फरवरी और 13 फरवरी से काम स्टार्ट कराया था। तो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, 30 अप्रैल को हम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैं मान के चलती हूँ, होली के टाइम पे 10 दिन का आप गैप मान लो, तो 2 महीने मैं पकड़ लेती हूँ पूरा। तो 2 महीने हो गए हैं, बट काम अभी तक नहीं हुआ उतना जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जबकि बहुत काम है नहीं घर पे। अगेन द रीज़न इज़ कि देखो, जब आप सामने रह के काम करवाते हो ना, उसका इफेक्ट बहुत अलग होता है। मैं फ़ोन पे पूरा गाइड कर रही होती हूँ। ग्रुप बना दिया था, हालांकि मम्मी पापा भी इतना नहीं आ सकते। देखिए मेरी मम्मी पूरा मैनेज करती है। मेरे पापा को कार में लेकर के आना, उनको बैठाना, व्हील चेयर के से लाना, मतलब वो बहुत टीडियस टास्क है। तो वो मेरी मम्मी कर रही थी। तो वो 10 दिन में 1 दिन आते थे फिर भी देखने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि रेगुलरली आ पा रहे हैं एंड ऑल दैट, चेकअप्स ले पा रहे हैं। तो वो चीज़ हुई है। अब क्या हुआ, आज मेरे 2-3 भाई लोग आए हुए थे, जैसे सागर, अमन, ये सभी लोग सिविल के ही हैं। तो फटफट, और उन सब का यही बिजनेस ही है, तो उन्होंने फटफट मुझे कुछ पॉइंट्स बता दिए। बोले ये ठीक कराओ, ये ठीक कराओ, ये ठीक कराओ, ये गड़बड़ है, बाद में आके दिक्कत आ सकती है इसमें। तो वो मुझे और ठीक करवाना है। सो आई विल टेकिंग अगेन। मैं सोच रही थी 1 तारीख को, जैसे कल 1 है, मैं सोच रही थी 2 को शिफ्ट कर दूँगी, बट मैंने 3 का ऑलरेडी ट्रक बुक कर दिया है। तो अब 1 और 2 को थोड़े बहुत काम करवा रहे हैं। फिर बैल्कनी में हम लोग को पूरा पैक करवाना है जाली वाला, क्योंकि इन लोगों का घर जो है वो 2nd फ्लोर पे है। एंड जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पज़, मुझे पता है ये क्लोज गेटेड कम्युनिटी है, सब सेफ ही है, बट एंड जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पज़ मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जाली वगैरह लग जाए, जैसे हमने मुंबई में लगवा के रखी हुई है, ऐसी स्लाइडिंग जाली लगवा देंगे तो एक थोड़ा पैक हो जाएगा। जस्ट एक थोड़ा वैसा है। और अभी छोटे छोटे तो देखिए बहुत सारे काम हैं, जैसे लाइट लगाना, ग्लास मिरर्स, जैसे ग्लास लगाते हैं, मिरर लगाते हैं, वो लगवाना, और भी छोटे छोटे शिफ्टिंग तो है ही। एक बहुत पुराना फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि मेरी लाइफ की ये कौन से नंबर की शिफ्टिंग है। सो दिस इज़ माई 6th या 5th शिफ्टिंग है। अच्छा,
शिफ्टिंग हमने तब वो 1 दिन में कर दी थी, तो हम ये सोच के आए थे कि हम 6-7 महीने या 8 महीने या साल भर में ये घर वापस खाली कर देंगे और हमारे अपने खुद के घर में आ जाएंगे। बट चीज़ें ऐसी हो नहीं पाई जैसा हमने सोचा, थोड़ा सा चीज़ें डिले हो गई, कॉम्प्लिकेट हो गई। भी सिचुएशन हमने सोचा थोड़ी और बेटर हो जाए, तो फाइनली वो रिटायर भी हो गए क्योंकि अब ऑफिस से जाना नहीं रहता। पहले वो हर वीक में 2 दिन ऑफिस भी जा रहे थे, और फिर हमने कभी उसको जमाया भी नहीं क्योंकि पता था कि यहाँ से जाना ही है, और ना ही कुछ बनाया। किसी का फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। मैं पता कहाँ बैठी हूँ, अलमारी में। तो वैसा है। और अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पर, तो अब मैं आपको पूरा इस रूम का, दिस इज़ द सेकेंड रूम जो कि मेरा रूम रहने वाला है बेसिकली, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या क्या करवाया है। तो ये है पूरा वार्डरोब जो हमने बनवाया है इस वाली वॉल पर, ठीक है। तो ऊपर तो हमने पूरा पैक करवा दिया है, और नीचे हमने ऐसी 4, अच्छा ये जो है ना, ये बिल्डर ने प्रोवाइड किया था एक स्पेस। तो मेरे को ऐसा था, मेरी मम्मी को था कि उनको स्टोरेज बहुत चाहिए, तो ये तो हमारी पहले की बनी हुई थी। हमने सिर्फ इसमें सनमाइका जो है वो चेंज करवाई है। यहाँ भी पूरा जो भी इन लोगों का सामान है ना, काम कर रहे थे उन्हीं का ही पूरा सामान रखा हुआ है आई थिंक, इसलिए ये लग भी नहीं रही है ढंग से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ठीक है। और ऊपर भी इसके है, मतलब स्पेस रख सकते हो। तो मैंने देखिए यहाँ पर उनको बोला यहाँ पर आप जगह छोड़ो ताकि ये जो वार्डरोब है ये पूरी खुल सके। और यहाँ पर पुल आउट वाला मैंने ड्रेसर बनवाया है, ठीक है। जो मिरर अभी लगेगा वो जब बताऊँगी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप खींच सकते हो बाहर, पुल आउट कर सकते हो, वहाँ पे ग्लास आएगा और उसी में अंदर स्टोरेज रहेगा। तो पूरा भी मेकअप का जो भी तामझाम है वो सब इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी कुछ सामान आ जाएगा क्योंकि मम्मी पापा की भाई इतने साल की गृहस्थी है, 30 सालों की, तो सामान कम तो है नहीं। और बाकी हमने यहाँ कुछ नहीं करवाया है। ये जो पेंट है ये बहुत प्यारा कलर है, ये आजकल अभी चल रहा है एशियन पेंट्स का। अभी पुराने कर्टन्स यूज़ करे हुए हैं, बाद में मैं करूँगी ये तामझाम जो भी करना रहेगा। और यहाँ पर डबल बेड आएगा 6x6 का, किंग साइज़ का डबल बेड आराम से आ जाएगा। और देखते हैं फिर अगर कुछ यहाँ पे लगवाना होगा, बनवाना होगा तो बनवा लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे बैल्कनी, सिट आउट एरिया है बेसिकली, ये काफ़ी बड़ा सा, जिसको अगर आपको पैक कराना है तो आप पैक भी करवा सकते हो। ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का सिट आउट एरिया है। तो यहाँ पर हम एक जाली लगवाएंगे और सामने ही हमारी पार्किंग है, वो देखिए वो गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जाली लग जाएगी, तो यहाँ पर बढ़िया थोड़े बहुत प्लांट्स भी रखेंगे अच्छे से, और एक कर्टेन लगाएंगे बिकॉज बहुत धूप आती है इधर पे। और वो तो रूम है, ठीक है। तो वो एक काम। फिर ये यहाँ पर हमने एक ऊपर स्टोरेज बनाया है, ये पूरा ड्रेसर के लिए एक तरीके से, नीचे स्टोरेज है और साथ में यहाँ पर लगेगा मिरर और एक लाइट, ठीक है। तो शैम्पूज़ वगैरह मिसलेनियस जो भी सामान होता है वो सब यहाँ पर आ जाएगा गेस्ट को रेडी होने के लिए। और एक वॉशरूम। तो शाम को फ्री होकर के कुहू को मैं लेकर के आई थी पार्क एरिया में थोड़ी देर खेलने के लिए, और उसने भयंकर मस्ती मचाई है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी मम्मी पापा और जो हमारे साथ रहता है अमर, ये तीनों गए हैं घर, और विक्की गया है नीचे ब्रेकफास्ट लेने। हम लोग सब आज यहीं सोए थे। यहाँ पर विक्की, कुहू और मैं सोई थी, मम्मी पापा और अमर अंदर सो गए थे। सो क्योंकि ऐसा होता है ना, पूजा होने के बाद आपको एक रात, जिस रात पूजा होती है ना, उस घर को खाली नहीं छोड़ना होता है। और हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने ये बोला है कि भगवान जो है वो यहाँ से जाएंगे नहीं, तो आपको यहीं आकर के डेली पूजा करना है। आपको दिखाती हूँ, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम ऑलमोस्ट रेडी ही है, मतलब इसमें अब ऐसा कुछ काम मुझे लग नहीं रहा है। तो वॉशरूम, अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैंने ना ये चेंज नहीं करवाया इनके जो सनमाइका है। अब लेकिन सारे लोगों ने मुझे कल बोला कि तुमने इतना सारा काम करवाया है तो तुम सनमाइका ये भी चेंज करवाओ गेट की, बिकॉज ये बहुत ऑफ जा रहे हैं। अब पंगा ये है, करवाने को कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादा जितना हमने इतना काम करवाया तो 10-15 हज़ार। बट अब अगर गेटों की सनमाइका चेंज करवाएंगे तो हमारा जो प्रोसेस है वो और डिले हो जाएगा, शिफ्टिंग डिले, जो कि अब हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा ट्रक बुक हो चुका है। और फिर मैं देखिए जमाने में और सब सेटल करने में मुझे कम से कम 15 to 20 डेज़ में मान रही हूँ। विथ कुहू आई डोंट नो हाउ मेनी डेज इट विल टेक। और मम्मी भी करवाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मम्मी ही कर रही हैं, मैं तो फिर भी इतना नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ कुहू, बट स्टिल तो वैसा है। एंड देखते हैं, कोशिश यही रहेगी कि फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। कर्टेंस लेने हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सेट करनी है इन लोगों के लिए कि लोग परेशान ना हो, वो सब मैं करके जाऊँगी।
सारा सब कुछ हो गया, जो सेकंड पूजा होनी थी वो हो गई है। अब झाड़ू लगा करके क्लीनिंग कर रहे हैं और उसके बाद फिर घर निकल जाएंगे, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो सब आ चुके हैं, तो वापस से काम जो है वो रीस्टार्ट होगा। तो मैं यही बता रही थी कि प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड, बिकॉज अभी पता है कि जाना ही है, तो हम लोग कुछ क्लीनिंग भी नहीं कर रहे हैं। कल हमारी शिफ्टिंग होने वाली है। तो मेरे साथ क्या इशू हो रहा है, पिछले जब मैं मुंबई में थी, एक्चुअली बोला जाए तो जब हमारी रामायण ख़त्म हुई थी, आई जस्ट स्टार्टेड माई पीरियड्स, कल तक कंटिन्यू हुई थी, आज तक भी कंटिन्यू ही थे। तो आप समझ लीजिए तब से लेकर के अभी तक के जो डेज़ अगर हम काउंट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ प्लस हो चुका है। तो मुझे लग रहा था अब बंद हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा डिले होकर के आया है, तो शायद ये होता है, मुझे थोड़ा पहले भी बीच में एक ऐसा प्रोसेस हुआ था, तो मुझे लगा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बट वो स्टॉप नहीं हुआ। एंड जब मैंने मम्मी और मासी लोगों को बताया, तो ये भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से कंटिन्यू हो तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं इतना बड़े उसमें नहीं ले रही थी। अब कल मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं हमारे, जो वहाँ नहीं, जहाँ हम विदिशा जाते हैं वहाँ नहीं, एक दूसरे, ये टीनू ने मुझे रेफरेंस दिया था। टीनू को उसका जो फ्रेंड है हिमांशु, जो कि मेडिकल वाला ही है, उसने रेफरेंस दिया था। आयुर्वेदिक ही है ये भी, क्योंकि मुझे एलोपैथी तो डेफिनेटली जाना नहीं था, वो तो पूरा हार्मोन्स ही मेरा ऊपर नीचे कर देते। तो मैंने कहा चलो आयुर्वेदिक करवाते हैं, बिल्कुल नए, वो भी नाड़ी वैद्य ही थे। तो कल मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे डोजेस दिए। कल मुझे एक डोज मिला है, एंड तो उन्होंने वही एक बताया कि इन्फेक्शन ही है, इसकी वजह से ये ऐसा हो गया था। तो वो इन्फेक्शन के लिए पहले तो हम पीरियड स्टॉप करेंगे, और उसकी वजह से मेरी बॉडी में आयरन, कैल्शियम की लो, मतलब अगर ये 10-15 डेज और चल जाता तो मैं शायद बेड पे से उठ भी नहीं पाती। एंड आई वॉज फीलिंग लेथार्जिक, वेरी थकान वकान ये सब मुझे हो रहा था। मेरे फेस एकदम, अभी कैमरे पे नहीं दिख रहा है, बट मेरी फेस डल, ड्रूपी आईज हो रखी हैं, ये सब मेरी मम्मी को दिख रहा था। मेरी मम्मी यही सोच रही थी कि इसको क्या हो रहा है, और मुझे अलग, देखो थोड़ी बहुत भागा दौड़ी तो मैं कर ही रही हूँ, भले नहीं हो रहा है, बट पुश करके अपने आप को कि नहीं चलो यहाँ काम करके आते हैं, वहाँ काम करके आते हैं। वो मतलब इतनी मुझे वीकनेस आ गई कि मेरा विजन ब्लर होना स्टार्ट हो गया। इमेजिन, मेरी बैक पेन। तो अब उनने जो मुझे दवाई दी, मेरे जो वैद्य दवाई देते हैं उनको मैं कब से जानती हूँ, तो वो मेरे को अपने हिसाब से, अभी उन्होंने हाई डोज दे दिया या क्या कर दिया भगवान जाने। सो पीरियड स्टॉप्ड, आज मेरा पीरियड स्टॉप हो गया है, बट मैं सुबह से सिर्फ ऐसे लेटी हुई थी। आई वॉज जस्ट, मतलब मैं सिर्फ लेटी हुई थी और मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं कुहू को भी नहीं संभाल रही हूँ, कुहू भी ऊपर, और मेरा हेड एक, वॉमिटिंग जैसा, लूज मोशन, मतलब मैं आई कांट एक्सप्रेस कि मुझे आज कैसा लग रहा था। और कल हमारी शिफ्टिंग होनी है, मुझे पूरा महीना यहाँ पे रुकना है, घर वालों के काम के लिए आई हूँ मैं, कि और बर्डन बनने के लिए आई हूँ। तो ऐसा मैं सोच रही थी, थॉट मेरे आ रहा था, मम्मी की हेल्प तो करा नहीं पा रही, उल्टा भी चाहिए मम्मी मेरे लिए और कर रही हैं। ठीक लग रहा है, दिन से मैं पूरा लेटी हुई थी, फिर मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला हमने हैवी डोज दिया है, इस वजह से ऐसा हो रहा था। तो ठीक है, चलिए, अभी कहानी है कि अभी मैं ठीक हूँ, इन शॉर्ट बताऊँ तो मैंने गृह प्रवेश में जो सूट पहना था, मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने अमेजन से मंगवाया था। मुझे बहुत सारे लोगों ने जो लाइव देख रहे थे ना, उनने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, बिकॉज कुहू के चक्कर में मैं साड़ी वाड़ी तो मुझे पता था मैं पहनने ही नहीं वाली हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये मस्टर्ड कलर का सूट पहना था मैंने, पिक्चर्स डाल दूँगी मैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें पास से काम देखिए, लूज पैटर्न का ही था ये, और यहाँ पर ऐसे हल्का फुल्का वर्क भी किया हुआ है, ये देखिए। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड इंडो एरा। और यहाँ पर नीचे भी अगर आप देखेंगे ना, तो पूरे बॉटम पे ऐसे काम किया हुआ है, ये ऐसा बहुत ही प्यारा फ्लोरल कलर का इसका दुपट्टा है। इसके बॉटम पे भी इनफैक्ट इस तरीके से वर्क किया हुआ है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉटन सूट। समर वेडिंग्स होती हैं तब आप पहन सकते हैं, और इनफैक्ट कोई पूजा वूजा है उसमें भी आप पहन सकते हैं। अब जो मेरी कज़िन की हल्दी हुई थी ना, उसमें मैंने क्या पहना था वो मैं आपको बताती हूँ। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गरारा सूट बाय डब्ल्यू, इसकी भी लिंक डाल दूँगी। ये भी मैंने अमेजन से परचेस किया है। ये देखिए, ये आप देख चुके होंगे, मैं एक बार और पहन चुकी हूँ। बहुत ही सुंदर सूट है ये, ठीक है। ये भी अगेन मस्टर्ड कलर का है। मुझे मस्टर्ड कलर इन जनरल काफ़ी पसंद है। वेरी प्रिटी कुर्ता। तो अभी सल में एक्चुअली इसमें क्रीजेस में हो रहा है। दिस इज़ द दुपट्टा, वेरी वेरी प्रिटी सूट, बहुत अच्छा लगता है समर वेडिंग्स के लिए, इनफैक्ट हल्की फुल्की पूजा वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे। रुकी थी वहाँ पर तो मैंने ये बिल्कुल कॉटन का एकदम पतला सा क्वाड सेट पहना था। आई नो ब्लैक इन कलर है, बट ठीक है, पहन लिया था मैंने ये। मम्मी पापा ने बोला था कि उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना, तो मैंने कि बहुत ही सुंदर देखे ये ड्रेस लिए कुहू के लिए। मतलब मम्मी बोलती लहंगा सूट मत लेना क्योंकि गर्मी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये कॉटन की ऐसे बैकलेस की ड्रेस है और ये बहुत क्यूट लग रही थी, सब ने उसको कॉम्प्लीमेंट किया है। ये सूट और गोल्डन कलर की जो उसकी बेलीज हैं वो पहनी हुई थी,
और उसमें बहुत अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट जो बहुत काम की चीज़ है वो है ये, मैंने ये अभी रिसेंटली मंगवाया है अगेन अमेजन से ही। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड प्लम। भी इस सूट में से इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, मतलब ये तो बहुत जो महंगे परफ्यूम होते हैं या इत्र होते हैं सिर्फ ये वही काम करते हैं इतनी लॉन्ग लास्टिंग। इसकी लास्टिंग पावर आप मान के चलो दिन भर की ही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी स्वेट हो रहा था, बट स्टिल इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी अमेजिंग है। तो ये है मूनकिस्ड ड्रामा। अच्छा, बेस्ट चीज़ है कि एक तो अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा है, एकदम यूनिक इसकी फ्रेग्रेंस है एंड साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी है एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी प्लेजेंट एज वेल एंड लॉन्ग लास्टिंग है, जो कि हमको समर्स के लिए चाहिए रहता है। नेक्स्ट जो सेवियर था मेरे लिए वो ये था, बिकॉज इतनी भागा दौड़ी हो रही थी तो मेरे अपर लिप्स और जो मेरी आईब्रोज हैं वो तो एकदम ऐसे भूत जैसे हो रहे थे, तो मैं ये हमेशा रखती हूँ अपने पास। एंड लिटरली पूजा से आई थिंक 20 या 25 मिनट पहले मैंने ये किया है क्लीन अपना फेस इससे। तो इमेजिन बिल्कुल फट से 2 मिनट लगते हैं इससे क्लीन करने से। ये देखिए फेस पे आपको दिखता जाता है, और आप कहीं पर भी इनफैक्ट आपके पास मिरर भी नहीं है ना तो ऑन द गो के लिए एकदम आईब्रोज के यहाँ पे आप क्लीन कर लो, फोरहेड क्लीन कर लो, अपर लिप्स क्लीन कर लो, जहाँ भी आपको क्लीन करना है यू कैन जस्ट क्लीन इट। कोई कट वट का डर नहीं होता है। सो आई रियली लव दिस एंड आई हाईली रिकमेंडेड इफ यू आर अ विमेन, गेट योर हैंड ऑन दिस वन। तो ये है सारे 5 प्रोडक्ट्स, इनकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड अब कल का जो व्लॉग है वो मैं अलग स्टार्ट करूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।